तुम कभी किसी चीज को छोड़ती नहीं हो। Why would he make these? तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू निकिता राय के बारे में, जिसमें स्टार कास्ट हैं सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन रामपाल, परेश रावल, सुहेल नैयर। जी हाँ दोस्तों, बीते कुछ समय से सुपरनेचुरल और साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म ने सिनेमा में अच्छा खासा स्पेस क्रिएट किया है। इस जानर को जब कॉमेडी की गुदगुदाहट में लपेटकर परोसा गया हो तो मुंजिया और स्त्री शरीफ फिल्मों में से इसे काफ़ी पसंद किया गया है। अब जाने माने सीनियर एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा के भाई कुश सिन्हा ने निकिता राय के रूप में एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर लेकर आए हैं कि बारीकी परत को खोलती है, साथ ही ढोंगी और पाखंडी बाबाओं का भी पर्दाफाश करती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है निकिता राय की कहानी, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन से होती है, जहां लंदन के एक बर्फीले बियाबान घर में सनल राय यानी कि अर्जुन रामपाल रहते हैं। एक खौफनाक मगर अनजाने डर से जूझ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि कोई उसे मारना चाहता है। डर और भ्रम की पराकाष्ठा में पहुंचकर वह अपनी जान ले लेता है। सनल सुपरनेचुरल घटनाओं के दावों को अपने तथ्य और तर्कों से खारिज करने वाले रिसर्च को लेखिका निकिता राय यानी कि सोनाक्षी सिन्हा का भाई था। वो भी निकिता की तरह अलौकिक घटनाओं की सच्चाई की पड़ताल कर रहा था। पुलिस सनल की मौत को आत्महत्या मानती है, मगर हालात निकिता को किसी और दिशा में ले जाते हैं, जो अंततः जाने माने आध्यात्मिक गुरु बाबा अमरदेव यानी कि परेश रावल से जुड़ते हैं। अपने भाई की मौत का कारण ढूंढने निकली निकिता जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ती है, उसे पता चलता है कि सनल अमरदेव के पाखंड का पर्दाफाश करने पर तुला हुआ था, मगर उससे पहले कि वह अपने तथ्यों और सुराग के बीच साबित करता, मौत ने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने आगोश में ले लिया। अपने भाई की मौत का कारण पता लगाने में निकिता का साथ देता है उसका दोस्त जाली यानी कि सुहेल नैयर, जिन्हें पड़ताल में आगे बढ़ने के साथ भयानक सुपरनेचुरल अनुभवों से गुजरना पड़ता है। कई बार उसकी जान जाते जाते बचती है, मगर उसके लिए की गई सनल की रिकॉर्डिंग के आखिरी मैसेज उसे सच की तरफ ले जाते हैं। सनल की साथी फ्रेया कलिरोई की डरावनी और बदहाल मौत उससे अमरदेव की तरफ ले जाते हैं। संसार के लिए फरिश्ते का दर्जा रखने वाला बाबा अमरदेव क्या वाकई में सनल की मौत का जिम्मेदार है या नहीं? जिन रोंगटे खड़े कर देने वाले भयानक अनुभवों से सनल और निकिता गुजरते हैं, क्या वे उनका भ्रम है या वाकई कोई भूतिया शक्ति? इन बातों को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जी हाँ दोस्तों, निकिता राय मूवी रिव्यू के बारे में बात करेंगे। निर्देशन की बात करें तो डायरेक्टर कुश सिन्हा का डेब्यू आम पारंपरिक निर्देशों से अलग मालूम पड़ता है। हॉरर को उन्होंने नए ढंग से रिडिफाइन करने की कोशिश की है। फिल्म के पहले ही सीन में वे हॉरर के माहौल को सेट कर देते हैं, मगर उनकी कहानी एक स्लो बर्न साबित होती है, जो धीरे धीरे डर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर के स्पेस में आगे बढ़ती है। अलौकिक घटनाओं की पड़ताल करती यह फिल्म एक मनोवैज्ञानिक खोज पर निकलती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कैसे झूठ और भ्रम को विश्वास का जामा पहनाया जा सकता है। ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं के पाखंड और ढोंग का पर्दाफाश करती है। हालांकि 1 घंटे और 54 मिनट की यह फिल्म कई लोगों को स्लो लग सकती है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो समझ से परे लग सकते हैं। मसलन निकिता बनी सोनाक्षी को भ्रम की स्थिति में खून पीता नरभक्षी क्यों नजर आता है। हालांकि इसमें निर्देशक ने हॉरर की घिसी पीटी टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फिल्म को सेटिंग हॉरर को बढ़ावा देता है। जंगल के चीखते सन्नाटों के बीच मध्यम रोशनी वाला उदास घर और बेचैन करने वाला बैकग्राउंड स्कोर विषय के अनुरूप है। अंशुल चौबे की सिनेमेटोग्राफी और अभिनय शेखर का म्यूजिक फाक करता है, मगर कई बार माहौल और कहानी कुछ ज़्यादा ही जटिल हो जाती है। इसके बावजूद क्लाइमैक्स अपनी मंजिल तक पहुँचता है। अभिनय के मामले में सभी कलाकारों ने अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। दहाड़ के बाद एक बार फिर से सोनाक्षी सिन्हा डिग्लैम और दमदार अवतार में दिखी हैं। उन्होंने शीर्षक भूमिका में अवसाद, उदासी और जिद जैसे इमोशन से मजबूत बनाया है। सनल के रूप में अर्जुन रामपाल ने बेहतरीन अभिनय किया है। उनका रोल छोटा है, मगर वो शुरू में ही हॉरर स्पेस को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं।
उन्होंने थोड़ा और स्क्रीन स्पेस दिया जाना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, बाबा अमरदेव के रूप में परेश रावल की क्रूर और कुटिल मुस्कुराहट उनकी भूमिका को जानदार बनाने के लिए काफ़ी है। जाली की भूमिका में सुहैल नैयर ने अच्छा साथ दिया है। उनके और सोनाक्षी सिन्हा के बीच का ट्रैक कहानी को जोड़ता है। फ्रेया के रूप में कलिरोई प्रभाव छोड़ती हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉरर और सुपरनेचुरल थ्रिलर के शौकीन यह फिल्म देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स जानने के लिए अपने चैनल रेटिंग बाजार को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।